चलो आज हम लोग देखेंगे सेकेंड वीडियो प्रश्नवाली 9.1 यानी आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। क्या होता है? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पर शिखर यानी जो पेड़ टूटता है वो ज़मीन को जो छूता है वो वहाँ से लेकर के जहाँ पर छूता है वहाँ तक की दूरी कितना है? 8 मीटर है। तो पेड़ के ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है। क्या ज्ञात करने बोल रहा है? पेड़ के ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है। तो सबसे पहले आंधी आता है तो एक पेड़ टूट जाता है। सबसे पहले हम लोग फिगर से समझेंगे, एक पेड़ बना लेंगे। देखो एक पेड़ बना रहे। पेड़ कहाँ पर बनता है? ज़मीन पर, ठीक ना। तो पेड़ एक बना लेते हैं। देखो ये एक पेड़ है, एक क्या है? एक पेड़ है। ये क्या है? एक पेड़ है। तो आंधी आता है तो ये पेड़ टूट जाता है, ठीक ना। तो ये आधा इसका पेड़ जो होता है, आधा इसका पेड़ टूट जाता है। देखो यहाँ इस तरह से यहाँ पर ये पेड़ टूट गया। इतना मतलब जो पेड़ जो है इतना टूट गया है। जो टूटता है तो इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु यानी ये बिंदु से दूरी जहाँ पर पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ये शिखर जो टूटता है, ये शिखर जो टूट जाता है, ये जमीन को कहाँ छूता है? यहाँ पर। यहाँ से लेकर के यहाँ के दूरी तक, यहाँ से यहाँ तक के दूरी कितना है? 8 मीटर है। 8 मीटर। तो पेड़ के ऊंचाई यानी ये ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसका नामकरण करते हैं, ए बी सी और ये डी। नामकरण हो गया है। अब इसको समझते हैं लाइन बाय लाइन। देखो सबसे पहले मान लेंगे हम, माना कि ए और बी यानी ए और बी क्या है? एक पेड़ है। क्या है? एक पेड़ है जिसका टूटा हुआ भाग लिखेंगे, जिसका टूटा हुआ भाग यानी टूटा हुआ भाग जो है वो ए डी यानी टूटा हुआ भाग क्या है? ए और डी टूटा हुआ भाग है। यानी लिखेंगे ए डी पॉइंट सी बिंदु पर क्या है? स्थित है। पर स्थित है यानी टूटा हुआ भाग। देखो ए और डी टूट गया है। जब टूटा है तो कहाँ पर जाकर के रुका है? सी बिंदु पर। यानी सी बिंदु पर क्या है? स्थित है, रुक गया है जाकर के। तो लिखेंगे अर्थात ए डी बराबर है डी सी। यानी ए डी है वह डी सी के क्या है? बराबर है। इसीलिए हम लोग लिखे हैं अर्थात ए डी बराबर क्या है? डी सी। यानी जो ये ए डी है वही टूटा है, इधर आ जाती, इसी को बोलता है ए डी बराबर क्या है? डी सी। यानी ये भाग इधर आकर के टूट के इधर आ गया है। तो ये हम लोग फिगर बन गया है। और ये जो कोण बनता है, ये समकोण त्रिभुज का कोण, मतलब ये एंगल जो बनाता है समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज हमेशा कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो हम लोग समकोण त्रिभुज से चलेंगे। ये समझ में आ गया ना। जैसे माना कि ए और बी एक पेड़ है जिसका टूटा हुआ भाग यानी ये ए और डी टूट गया है, जिसका टूटा हुआ भाग ए डी है। क्या है? ए डी पॉइंट सी बिंदु पर स्थित है। यानी ये कहाँ पर जाकर रुका है? सी बिंदु पर स्थित है। अर्थात ए डी बराबर यानी डी सी है। ए डी बराबर डी सी है। अब हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज में। चलते हैं समकोण त्रिभुज। किस में चलेंगे? ये इसको नहीं लेना है, यहाँ से देखना है डी बी सी में। देखेंगे डी बी सी में
तो देखो हमको ये पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो एक भुजा मतलब एक भुजा इसको लेना है और एक इसको लेना है नहीं, पहले इसको लेना है और इसको, मतलब जो जिसको निकालना है किसको लेना है और एक किसको लेना है, यानी ये भुजा और ये भुजा को लेना है। तो लिखेंगे डी बी बटे बी सी, डी बी बटे बी सी, है ना। एक जिसको निकालना है कि उसको लेंगे और एक जिसको दिया हुआ है एक उसको लेंगे। तो डी और बी, यानी ये क्या लिखे हैं, डी और बी, डी और बी को हमको निकालना है। तो डी को इस ये भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, ये भुजा को पी बोलते हैं या ये भुजा को बी बोलते हैं। तो पी बटे बी, यानी पी बटे बी मेरा क्या होता है, देखो यहाँ पर इस फार्मूला को भी याद कर लेना है। जैसे ये साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, तो पी देखो यहाँ पर क्या दिया है, यानी ये पी है यार ये बी है, तो पी बटे बी देखो यहाँ पी बटे बी, यानी पी बटे बी हमको क्या देता है, पी बटे बी हमको क्या मालूम होता है इससे, यानी ये 10 दिया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बराबर दे करके 10 देता है, क्या देता है, पी बटे बी का मान जो होता है वो क्या होता है 10, यानी कितना डिग्री होता है 30 डिग्री। पी बटे बी कितना देता है 10, यानी एक ये भुजा लेना है और एक ये भुजा लेना है ना। तो आप देखो जिसका जितना भुजा दिया है वो भुजा का मान बैठाएंगे। जैसे डी और बी, यहाँ क्या लिखें, डी और बी, डी और बी मेरा कितना है, डी और बी मेरा कुछ नहीं है, तो लिख देंगे डी बी बटे बी सी, बी सी मेरा कितना है 8 बराबर। अब देखो 10 30 डिग्री का मान, यानी 10 जो है वो 30 डिग्री का मान कितना होता है, इसको याद कर लेना है, बुक में दिया हुआ होगा, याद कर लेना। 10 जो 30 डिग्री का मान है वो 1/√3 है, कितना है 1/√3। अब यहाँ से क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, जिसको बोलते हैं केचिया गुना, ठीक ना। अब जब इसको यार इसको गुना करेंगे तो आएगा √3 डी बी बराबर, जब 8 को मतलब 8 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 8 एकम 1, यानी 8 को 1 से, यानी 8 को 1 से जब गुना करेंगे तो 8 ही आएगा, 8 ही आएगा, ठीक ना। अब देखो ये डी बी के जो √3 है ये गुना में है, यानी यहाँ कुछ चिन्ह नहीं है तो गुना का माना जाएगा। जब इसको हमको उधर ले जाना यानी बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये गुना वाला चिन्ह उधर जाएगा तो बट्टे में चला जाएगा, इसको बोलता है पक्षांतर करने पर। चलो पक्षांतर करते हैं, डी बी बराबर 8√3, क्या गया 8√3, इसको हम लोग समीकरण 1 बना देंगे। अब एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक भुजा निकला, हमको पूरा ए बी निकालना है, यानी पूरा इसका एरिया निकालना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना लंबा है। तो ये और ये मेरा निकल गया, अब ये भुजा या ये भुजा निकालेंगे, ये भुजा भी बाकी है, ये भुजा और ये भुजा लेंगे। अब लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, अब पहले क्या लिए थे डी बी सी में, अब लेंगे डी सी बी में, यानी ये भुजा और ये भुजा लेंगे, लिखेंगे डी सी बी में तो देखो जो एक निकालना है उसको लेंगे और एक जो दिया हुआ रहेगा एक उसको लेंगे, तो निकालना एक इसको देना है, तो लिखेंगे यहाँ पर डी सी बटे बी सी, या फिर सी बी जो ले सकती है, यानी जो लेना है ले लो, ठीक ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर बी सी। अब देखो एक ये भुजा लिए एक ये भुजा लिए, तो ये भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, ये भुजा को हमेशा एच रहता है, ये भुजा चेंज नहीं होगा, ये दोनों भुजा हालांकि चेंज हो जाएगा लेकिन ये भुजा कभी चेंज नहीं होता है, ठीक ना। ये हमेशा कि इसको क्या मानेंगे एच मानेंगे, तो एच बटे क्या हो जाएगा बी, इसको हम लोग बताए थे क्या ये बी, एच बटे बी। तो देखो एच बटे बी, यानी एच बटे बी यहाँ पर आया है एच बटे बी, तो एच बटे बी का मान क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा, इसको याद कर लेना है। इस चीज़ को याद करने से सारा इसी का मेथड से बनता है, तो इस चीज़ को याद कर लो। तो ये क्या देता है सेक, क्या देता है सेक देता है, यानी सेक, तो बराबर देकर लिखो सेक कितना डिग्री है 30 डिग्री ही दिया है, तो 30 डिग्री लिखेंगे। अब देखो यहाँ से अब देखो डी सी का मेरा मान दिया है कुछ, ये भुजा का मान नहीं है कुछ, तो लिख देंगे डी सी बटे बी सी का मेरा मान कितना 8 मीटर बराबर सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है देखो जल्दी,
कितना होता है, हाँ 2/√3 कितना होता है 2/√3। अब यहाँ से भी क्या करेंगे, इसी के जैसा यहाँ से, जैसे यहाँ से तिरछा तिरछी गुना किए, अब यहाँ भी क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, यानी कैचिया गुना, इसको बोलता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना। जब इसको यार इसको करेंगे तो पहले √3 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे DC बराबर, जब इस 8 को 2 से यानी 8 को 2 से गुना करेंगे तो 8 यानी 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, तो क्या हो जाएगा 16। अब देखो ये जो है 3 DC के जो साथ 3 है, ये √3 ये गुना में है, गुनाला उधर जाएगा तो बटे में, तो हो जाएगा DC बराबर 16√3। इसको हम लोग समीकरण 2 बना देंगे। जब DC और BC जब ये सब मान जब अकेला पड़ जाएगा तो इसको समीकरण बना देंगे। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ से समझते हैं, हम लोग लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, यानी पेड़ की ऊंचाई बराबर, हमको ऊंचाई ज्ञात करना है, तो लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई मेरा क्या है, A और B है, AB बराबर, हम क्या क्या निकाले हैं, समीकरण 1 क्या हमारा निकला है DB, तो लिखेंगे DB प्लस यानी जोड़ देंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा DC। अब फिर यहाँ लिखेंगे AB, हमको AB ही निकालना है ना, तो देखो D और B, DB मेरा कितना दिया है 8√3 प्लस है, प्लस देंगे, DC मेरा कितना है 16√3। अब यहाँ से देखो, अब ये √3 का अगर एलसीएम निकालेंगे, लिख लेते हैं AB बराबर √3 का एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा √3 का एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा, और इसको ऊपर वाला लिखेंगे 8 + 16, ठीक। अब देखो यहाँ से यानी हो जाएगा AB बराबर, ये दोनों को जोड़ देंगे, यानी 16 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24/√3। नहीं आया है तो देखो ये ऊपर वाला को बोलता है अंश और नीचे वाला को हर बोलता है, नीचे वाला को क्या बोलता है हर, तो इसको हर का परिमेयकरण कर देना, √3 को √3 से हर का परिमेयकरण कर देना, और यहाँ पर लिख देना है हर का परिमेयकरण करने पर, और इसको ब्रैकेट में बंद कर देना है। अब देखो जब इसको और इसको जब हर का परिमेयकरण करेंगे, इसको और इसको जब गुना करेंगे, 24√3 को गुना करेंगे तो लिखेंगे AB बराबर 24√3, और √3 को जब भी हम गुना करेंगे समान रहेगा अंक का रूट रहेगा, तो हमेशा एक अंक लिखना है, तो √3 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा सिर्फ 3 आ जाएगा, रूट हट जाएगा। अब देखो इसको यार इसको कट जा रहा है कितना बार में 8 बार में, यानी 3 का टेबल पढ़ो, यानी 3 का टेबल पढ़ो 24 कितना बार में जाता है तो 8 बार में जाता है, तो इसको 8 लिखेंगे, तो AB बराबर कितना हो जाएगा 8√3, यही है क्या आंसर है, तो लिखना यहाँ अतः पेड़ की ऊंचाई AB बराबर 8√3 मीटर है, क्या हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसको देख लो, अच्छा से नोट्स कर लो और अच्छा से समझ लो, अच्छा से इसको देख लो।